Hello everyone. How are you? I'm also fine. And today in this video, I'm gonna talk about very basic thing. Only what happens when I talk to the people, I you know realize that they have a confusion in this, that, these, those, he, she, and subject, object. So it seems to be very common or very easy thing for some guys, but yes, still there are so many people, those who are watching this video or those who are sitting in the class, they are confused somewhere. तो आज की क्लास में कोशिश करूंगा आपको ये समझाने की कि ये जो वर्ड्स हैं कैसे यूज करते हैं हम लैंग्वेज में, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो। ओके, क्योंकि इनके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और ये पूरी क्लास आपको एंड तक ही देखनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा। ओके, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं सेंटेंस बनाने के लिए, जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, देयर, हिम, हर, them, their. So these all words you should know. Like it's very common to use I. कुछ लोग इसे आई बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग करते हैं वो, लेकिन है क्या ये आई। और आई मीन्स ऑब्वियसली मैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, क्लास में मैंने पूछा एक्सक्यूज मी सर, यू स्टैंड अप, तो आप वहां पर मैं सर, आई सर नहीं बोलेंगे, वहां क्या बोलेंगे, मी सर। क्योंकि हम लोग ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं हिंदी टू इंग्लिश और ऑब्वियसली हमारा गलत हो जाता है रेस्पॉन्स। तो सही हिंदी ये, मुझसे कह रहे हैं आप सर, तो वहां पर क्या बोलेंगे हम, मी सर। क्या बोलेंगे, मी सर। वहां आई सर मत बोलना, क्या बोलेंगे, मी सर। और ऑब्वियसली मी मीन्स मुझे होता है, तो मैंने कहा मुझे पेन दो, तो कैसे बोलेंगे, गिव मी पेन, गिव मी माई पेन। बोलो, प्लीज गिव मी माई पेन। एंड एक है माई, एक है माइंड, इन दोनों का मतलब मेरा होता है। बट डज एनीवन नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माई एंड माइंड? माई को हम कहाँ यूज करते हैं, माइंड को कहाँ यूज करते हैं? लेट मी टेल यू। माई, माई मीन्स मेरा, जैसा कि यह लिखा भी हुआ है। तो मैंने कहा यह मेरा मार्कर है, सो दिस इज माई मार्कर। बोलो। और अगर मैं नहीं बता रहा यार ये मार्कर है या पेन है या XYZ एनीथिंग है, तो मैं बोलूंगा ये मेरा है, इट्स माइन। क्या बोलूंगा, इट्स माइन। बोलो। लेकिन ये नहीं बोल सकते इट्स माइन मार्कर, ये गलत हो जाएगा। सही क्या है, इट्स माइन। बोलो। ऐसे ही माई सेल्फ, माई सेल्फ मीन्स कभी कभार मेरे से लोग पूछते सर अपने आप की अंग्रेजी क्या होती है, अपने आप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो उसकी कोई एक अंग्रेजी नहीं होती है, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ यूज कर रहे हैं वर्ड। जैसे मैंने कहा ये काम आप खुद अपने आप करो, या वो लड़का अपने आप ही अपना होमवर्क कंप्लीट करता है, वो लड़की अपना घर अपने आप साफ करती है, तो वहां पर अपने आप की अंग्रेजी अलग अलग यूज होगी। तो मैं के साथ अपने आप की आएगी माई सेल्फ, और लड़की है तो हर सेल्फ, और लड़का है तो हिमसेल्फ, और यू है तो योर सेल्फ। तो आई के साथ अपने आप के लिए क्या लगेगा, माई सेल्फ। क्या लगेगा, फिर है ऑब्वियसली यू। अब मैंने पूछा एक लड़के से, ओके बता कि तुमको या आपको की अंग्रेजी क्या होगी? तो वो कंफ्यूजन में पड़ गया, क्योंकि हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में सिखाया जाता है यू माने तुम या आप, लेकिन बहुत ही कम बुक्स होती है वहां लिखा होता है आपको या आपसे, तो वो बच्चा कभी समझ नहीं पाता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा यू मीन्स आप, आपको, आपसे, मतलब सेकंड पर्सन जो होता है ना यू, उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड आ रहा है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यू। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा मुझे के लिए मी होता है, तो आपको के लिए यू ही रहेगा। मैंने कहा मैं आपको पेन दूंगा, आई विल गिव यू पेन। मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आई विल आस्क समथिंग फ्रॉम यू। तो यू 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 आ रहा है। ओके, तो यू का मतलब है आप, आपको, आपसे, आपने, मतलब आप आ रहा है तो ओके। फिर आता है ये रहा, हाँ, एक होता है योर, योर्स।
योर क्या होता है? योर माने आपका, जैसे मैंने कहा ये आपका घर है, दिस इज योर हाउस। और अगर मैंने बोला ये आपका है, घर है या कार, कोई भी चीज है, मैं नहीं बता रहा क्या आपका है, बट आपका है, तो मैं क्या बोलूंगा? दिस इज योर्स। बोलो योर्स। तो एफएस्ट्रॉफी एस लगेगा यहाँ पर, योर्स। क्या लगेगा? ओके, मैंने बोला ये आपका है, तो अभी तो ये बोलूंगा दिस इज योर्स। और अगर मैंने बोला ओके दिस इज योर्स, लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई करूंगा कि ये पेंसिल आपकी है, तो दिस इज योर पेंसिल। क्या बोलेंगे? दिस इज योर पेंसिल। ये मार्कर आपका है, दिस इज योर मार्कर। यू गॉट माई पॉइंट? बड़ा कुछ लोग क्या लिख देते हैं एप्लीकेशन वगैरह में, योर्स लाइक मोबाइल, योर्स मोबाइल, ये गलत है। सही क्या होगा? योर मोबाइल। क्या होगा? ऐसे ही हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी। जैसे मैंने कहा, अब यहां भी कंफ्यूजन है। अगर लखनऊ की साइड के लोग हैं या कुछ लोग मैं को भी हम बोलते हैं, तो उसने बोला अच्छा बेटा ये बताओ इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम टीचर हैं, तो बच्चा तो ये बोलेगा वी आर टीचर, ऐसे ही बोलता है ना, लेकिन ये गलत है। सही क्या होगा? आई एम अ टीचर, क्योंकि मैं एक सिंगुलर हूं, तो आई के लिए क्या आएगा? मैं मतलब सिंगुलर। तो कुछ लोग आई की जगह पर या मैं की जगह पर हम बोलना पसंद करते हैं, जैसे हम यहाँ के थानेदार हैं या हम यहाँ के बॉस हैं XYZ, तो वहां पर चाहे हम हो या मैं हो, अगर एक इंसान है वो अपने आप को डिनोट कर रहा है, तो क्या बोलेगा? आई। क्या बोलेगा? ठीक है। और हमें ऐसे ही मैंने एक अंकल को बोलते हुए सुना, बेटे ये हमें दो ये मोबाइल, इस अंग्रेजी कैसे बोलेंगे? तो गिव मी मोबाइल आएगा। लेकिन अगर 3-4 लोग बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं प्लीज हमें भी टाइम दो अपना, हमें भी हेल्प दो, हमें भी हेल्प करो, तो वहां क्या आएगा? अस। क्या आएगा? तो ध्यान में रखना है कि किसी भी हिंदी की अंग्रेजी नहीं होती, अंग्रेजी और की हिंदी में होती, सेंस होता है। अभी अगर कई सारे लोग बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि सर हमें भी पढ़ाओ, टीच अस। क्या बोलेंगे? हमें खाना दो, हमें भोजन दो, गिव अस फूड। बोलो हमें हेल्प करो, हेल्प अस। बोलो तो हेल्प अस, टीच अस, गिव अस फूड, गाइड अस, मोटिवेट अस। तो अस मीन्स हमें। यू गॉट माई पॉइंट? ऐसे ही एक होता है हम अपने आप, या एक होता है ourself. So we can do this work ourselves. बोलो we can do this work ourselves. जैसे मैंने बताया था ना yourself, वैसे क्या हो जाएगा? ourself. एक होता है हमारा, ये हमारा घर है, कैसे बोलेंगे? It's our house. बोलो It's our house. कुछ लोग इसे रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन को यूज करते हैं, वो अवर बोलते रहते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका? आर। वो यू आर को क्या बोलेंगे? आर। It's our house. बोलो It's our classroom. It's our kitchen. It's our car. It's our luck. अब वही एपोस्ट्रोफी एस कब लगाएंगे हम? जब हम उसका नाम नहीं बता रहे। ये हमारी है, इट्स आवर्स। बोलो और ये मैंने कहा ये हमारी कार है, इट्स आवर कार। बोलो वेरी वेरी इजी बट कंफ्यूजिंग ऑल्सो, एंड बड़ा चीप लगता है जब कोई आपसे कम्युनिकेट कर रहा है और आप वहां ऐसी गलतियां कर रहे हैं। और ये अच्छी बात पता है क्या है? कि हम लोग हेजिटेट होते हैं ये पूछने में कि सर इसको हम अस बोलेंगे, वी बोलेंगे, तो आपको लगता है कि सामने वाला ये सोचेगा यार इतनी छोटी बात नहीं पता तेरे को। बट आई टेल यू वेरी वन थिंग, कि अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो वो छोटी नहीं है। इट्स बेटर टू आस्क, इट्स बेटर टू स्टडी, इट्स बेटर टू नो इंस्टेड ऑफ यूजिंग रॉन्ग। कब तक गलत बोलोगे? You want to speak wrong? Do you want to speak wrong for whole life? So today is the best day, perfect day to work on this problem. Okay? आगे चलते हैं। तो he means वह,
ऑब्वियसली अब कई सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये लड़की है या लड़का है ना। तो जैसे मैंने कहा लड़का है तो उसके लिए क्या आएगा ही, और लड़की है तो शी। और यहाँ भी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन तैयार हो जाता है आपका। कई सारे लोग उसे बोलते हैं सी, वो सी नहीं है, वो शी। क्या है वो? शी। क्या? ऐसे ही माने वह, और मैंने कहा यह उसका घर है तो इट इज। अब कई सारे लोग बोल देते हैं इट इज ही हाउस, ये गलत है, इट इज हिज हाउस। बोलो इट इज हिज हाउस। अच्छा, एक होता है उसका, एक होता है उसे। जैसे मैंने बोला उसे बुलाओ तो कैसे बोलूंगा? कॉल हिम। बोलो उसकी मदद करो, हेल्प हिम। बोलो उसे इनवाइट करो। तो अब देखिएगा ये मैंने हिम यहां लिख रखा है, तो इसके कई सारे यूज हो सकते हैं। कॉल हिम, इनवाइट हिम, हेल्प हिम, टीच हिम, सपोर्ट हिम, मोटिवेट हिम, डोंट बीट हिम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। अब मैंने बोला हिमसेल्फ। क्या? हिमसेल्फ। मैंने कहा वो अपने आप काम कर सकता है, ही कैन डू हिमसेल्फ। बोलो ही कैन डू हिमसेल्फ। He should try himself। बोलो तो himself मीन्स मेल के लिए यूज कर रहे हैं, वो अपने आप के लिए। ऐसे एक होता है she। क्या होता है? she किसके लिए होता है? वह मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, लड़की के लिए। और हाँ एक वन। ओके, तो मैंने कहा वह मेरी सिस्टर है, कैसे बोलेंगे? शी इज माई सिस्टर। वो जा रही है, शी इज गोइंग, वो स्टडी कर रही है, शी इज स्टडीइंग। राइट। अच्छा, अच्छी बात यह है कि लड़की के लिए, फीमेल के लिए जैसे मेल में हिम और हिज आता था, लेकिन लड़की के लिए क्या आएगा? केवल हर। जैसे उसे बुलाओ, कैसे बोलेंगे? कॉल हर, कॉल हर। और ये उसका घर है, इट इज हर हाउस। बोलो बोलो। और वो अपने आप कर लेगी काम, शी कैन डू, या शी विल डू हर सेल्फ। शी क्लीन्स हर हाउस। बोलो अच्छा। और फिर आया दे। क्या आया? दे। दे माने एक से ज्यादा है, मोर देन वन, मोर देन। पता है क्या होता है? कभी कभी हम अपने माँ बाप को सम्मान देते हैं तो बोल देते हैं वो मेरे पापा हैं। अब मैंने पूछा आपको इसे ट्रांसलेट करो इंग्लिश में कि वो मेरे पापा हैं, तो आप क्या लगाते हो? दे आर माई फादर। मैंने कई सारे लोगों को गलत बोलते हुए सुना है। वो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि सर ने तो पढ़ाया था वो माने दे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक से ज्यादा इंसान है उनके लिए क्या लगेगा? दे। मैंने बोला वो मेरे दोस्त हैं सारे के सारे, तो दे आर माई फ्रेंड्स। बोलो दे आर माई फ्रेंड्स। वो मेरे भाई हैं, दे आर माई कलीग्स हैं, तो दे आर माई कलीग्स। वो मेरे पड़ोसी थे, तो दे वर माई नेबर्स। अब देखिएगा यहां क्या गलती होती है कॉमन। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल, एक होता है प्रेजेंट और एक होता है पास्ट। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग इस की जगह आर बोल देते हैं, आर की जगह इज बोल देते हैं। अब ही के साथ क्या आएगा? आर आएगा, इज आएगा, इज। और दे के साथ क्या आएगा? वी के साथ आर। ओके, ये मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था, बेसिक जो मैंने जब पढ़ाया था आप लोगों को। तो दे आर माई ब्रदर्स। अच्छा, ये उनका घर है, तो उनका के लिए क्या आएगा? THEIR। यहां भी कुछ लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, तो THERE होता है, एक THEIR होता है, दोनों को हम प्रोनाउंस क्या करते हैं? देयर। क्या करते हैं? देयर। तो मैंने कहा इट्स देयर हाउस। बोलो इट्स देयर मिस्टेक, इट्स देयर लक, इज इट देयर हाउस? है ना। तो इज इट देयर हाउस, घर एक है इसीलिए मैं इज लगा रहा हूं, लेकिन उनका के लिए क्या लगाऊंगा? देयर। देयर क्या लगाऊंगा? देयर। ओके। एक होता उन्हें। क्या होता है? उन्हें। जैसे मैंने कहा उन्हें बुलाओ, बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहता हूं कि वो मेरे घर पर आए, फंक्शन में आए, तो कैसे बोलूंगा? कॉल देम। बोलो इनवाइट देम। या मैंने कहा उन्हें मत बुलाओ, डोंट कॉल देम। बोलो डोंट शाउट एट देम, डोंट शाउट एट देम। उनके ऊपर मत चिल्लाओ। डोंट इंसल्ट देम, डोंट इंसल्ट देम, डोंट इग्नोर देम।
तो अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस लिखते हैं, बनाते हैं, बोलते हैं, थोड़ा इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो ये फॉर होल लाइफ प्रॉब्लम इज गॉन। और मैंने कहा वे अपने आप कर लेंगे, सब कुछ कर सकते हैं, so they can do themselves. बोलो, they can do their job, their work themselves. They can paint their house themselves. बोलो, they can paint their house themselves. Have you understood? So अब आगे कभी कभी लोग कंफ्यूजन पड़ जाते हैं कि सर दिस और दीज में क्या अंतर है। देखिएगा, दिस एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट या सिंगुलर एक चीज के लिए यूज कर सकते हैं, या जैसे मैंने कहा यह मार्कर है, दिस इज अ मार्कर। बोलो, दिस इज अ मार्कर। और अगर एक से ज्यादा मार्कर हो गए तो मैं इनके लिए क्या बोलूंगा, दिस इज अ मार्कर बोलूंगा या दीज आर मार्कर्स बोलूंगा। अच्छा, गलती क्या क्या होती है, कुछ लोग बोल देते दीज आर मार्कर, ये गलत है। सही क्या होगा, दीज आर मार्कर्स। बोलो, these are markers. ये 3 मार्कर्स हैं, तो कैसे बोलूंगा, these are 3 markers। अब कितने हैं, these are 2 markers। बोलो, these are 2 markers। अब मुझसे पूछो क्या ये मार्कर्स हैं, तो कैसे बोलेंगे, are these markers। अगर एक होता तो आप क्या बोलते, is this marker। लेकिन 3 है, पूछो ये क्या, ये तीनों मार्कर्स हैं, तो कैसे बोलेंगे, आर दीज मार्कर्स। बोलो, आर दीज मार्कर्स। तो आंसर क्या आएगा, दीज आर मार्कर्स। और नहीं है तो दीज आर नॉट मार्कर्स। बोलो, दीज आर नॉट मार्कर्स। कांट हियर यू, दीज आर नॉट मार्कर्स। दीज आर नॉट मार्कर्स। सो कोई भी चीज प्रेजेंट में है और नियर है तो उसके लिए दिस लगाते हैं एक आइटम के लिए, और एक से ज्यादा के लिए दीज लगाते हैं। 2 कंडीशंस होती हैं, एक तो पास और एक प्रेजेंट। पास मतलब नियर, पास जैसे मेरे पास में है, और अगर मैं इसको दूर फेंक देता हूं, जैसे मैंने फेंक दिया उधर, अब मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा, दैट इज मार्कर। क्या बोलूंगा, दैट इज मार्कर। हालांकि एक है, दूर है, बट प्रेजेंट में है, फिर भी मैं क्या यूज कर रहा हूं, दैट इज मार्कर। दैट इज अ मार्कर। बोलो, दैट इज अ मार्कर। और बहुत सारे मार्कर्स वहां पड़े हुए हैं, तो दोज आर मार्कर्स। ठीक है, या दोज आर माय मार्कर्स, दोज आर माय मार्कर्स। तो ध्यान रखना, कोई भी चीज मैंने यहां लिखा हुआ है, देखिएगा इट या दिस हम यूज करते हैं या के लिए, और ये प्रेजेंट में सिंगुलर है। मैं एक और बार यहां लिख देता हूं, प्रेजेंट एंड सिंगुलर। ऑलराइट, और एक से ज्यादा है तो दीज, और अगर पास्ट है और सिंगुलर है या दूर है उसके लिए क्या आएगा, दैट। इसे हिंदी में कुछ लोग साउंड करते हैं वो। अब कंफ्यूजन में पता है क्या पड़ जाते हैं, कि जैसे वो कार थी, तो इसमें दैट वॉज कार बोलेंगे या दैट इज कार बोलेंगे। अच्छा, तो दोनों सेंटेंस सही है, सुनिएगा, वो कार थी, दैट वाज अ कार, और वो कार है, दैट इज अ कार, क्योंकि वो बहुत दूर खड़ी हुई है, पार्क है, तो मैं बोलूंगा दैट इज अ कार। और वो कार थी, दैट वाज अ कार। यू गॉट माय पॉइंट। अच्छा, अब थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन करते हैं, मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको बताना है, इज दिस अ प्रोजेक्टर, आर दीज योर नोटबुक्स, can't hear you, speak loudly, these are my notebooks, and is that your bike, that's my bike, is it cold today, it's a cold today, and are you student, is he student, is she going, are they waiting, can they drive, can you help me, can you help them, very easy. Guys, let me tell you, all these words are very important in order to start your writing or speaking. और बड़ा गंदा लगता है जब आपसे कोई पूछ रहा है is it his car, और आप बोल रहे हो it is
हर कार, या पता नहीं कैसी कैसी गलती करते हैं लोग. बट आई एम टेलिंग यू इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट. आप एक बार इसको ध्यान से लिखो, पढ़ो और इसके ऊपर कन्वर्ट्स करो और एंजॉय करो. डू यू वांट टू वर्क ऑन इट? आप पहले से जानते थे इस टॉपिक को, अच्छी बात है. एक बार दोबारा से काम करो इसके ऊपर. Okay, and I hope you understood all these what things I wanted to teach you. And thank you very much for watching this video. And again, I'll be coming with a new topic with a new concept. Thank you very much for watching. Okay, goodbye.